अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको एक नई सोच, नए ख्वाब और नए वलवले लिए हम आपको कहते हैं वेलकम। और सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाए? कोई देख रहा है क्रिकेट? क्रिकेट ही डिस्कस किया जाए। हाँ, अगर कोई देख रहा है तो फिर मैं भी देख रहा हूँ और मैं तो देख रहा हूँ और उस पर बात भी करूंगा। रात को एक जबरदस्त मैच हुआ लाहौर वर्सेस कराची का। जिस तरह से आज राइवल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, इसी तरह से लाहौर वर्सेस कराची के मैच की हाइप भी होती है। लेकिन कल हमारे दो बॉलर्स जिनका नाम है हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने एक दफा फिर साबित किया कि वो अपनी रविश नहीं बदलेंगे। आपको याद होगा 18 गेंदों पे 48 रन हमें इंडिया के खिलाफ भी बचाने थे। उस वक्त विराट कोहली ने आके छक्के लगाए थे और मुसलसल तवातर से पिछले 4-5 इवेंट्स में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की जर्सी पहने हुए भी फेल हो रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि इरफान नियाजी ने धुआंधार बैटिंग की और बहुत ही ज्यादा लाठीचार्ज वो करते हुए नजर आए। एक ओवर में 21 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी ने और अगले ओवर में 20 रन दिए हारिस रऊफ ने। जब 18 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे, उस वक्त लाहौर फेवरेट था। लोग सारे कह रहे थे कि लाहौर बाजी ले जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गजल हुआ ये कि फिर कराची बाजी ले गया, क्योंकि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा नहीं हम अपनी पुरानी रवायत बरकरार रखेंगे। बिल्कुल ऐसे आप जिस तरह से तज्जिया देते हैं ना, मुझे लगता है कि आप पूरा A to Z मैच देखते हैं, पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक आप मैच देखते हैं। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद भी हसनैन, मुझे लग रहा है कि वो हाइप अभी तक नहीं बनी, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए, हाइप इस वजह से नहीं बनी कि आपके मुल्क की हालात ठीक नहीं है। उससे पहले वो फलस्तीन वाला बाइकआउट आ गया, आपके कुछ ब्रांड्स हैं पीएसएल में इन्वॉल्व है। और फिर सबसे बड़ी हाइप इस वजह से भी नहीं बनी कि पीएसएल वाले ही उसकी हाइप नहीं बनाना चाहते ना। उन्होंने अभी तक वो सिक्योरिटी मेजर्स ही नहीं लिए। एक बंदा चांदनी चौक में गाड़ी लगाएगा, उसके बाद वो पैदल चल के आएगा 6 रोड तक, और 6 रोड से 4 किलोमीटर के बाद वो स्टेडियम के अंदर जाएगा। तो एक ही दफा जाएगा, 4 मैचेस में नहीं जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो खैर देखते हैं कि अब तो ये मैचेस का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? 17 तक। अब ये लेग आ चुकी है पिंडी में, जो कि 7 मई से पिंडी में स्टार्ट होगी और 13 तक यहाँ पे क्वालिफायर होगा और फिर ये मैच वापस शिफ्ट हो जाएंगे लाहौर। बिल्कुल, फिर देखेंगे कि आगे जाकर क्या होता है, वो भी हसनैन ही आपको बताइए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी सिफारती पेशरफ्त हुई है, क्योंकि हमने डिस्कस तो करना है पाकिस्तान और जो इंडिया के हालात हैं। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास करने की दरख्वास्त दी गई है और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी जो मुशावरत है उसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि आलमी बिरादरी खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती सरगर्मी है भारत के खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद और जम्मू कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी तौर पर नोटिस लेने का भी मुतालबा सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि LOC पर भी फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और बिला इश्तिहार ये फायरिंग हो रही है। साथ ही साथ दफ्तर खारजा की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि वो ब्रीफिंग देंगे जाकर और तमाम तर हालात के ऊपर बातचीत भी की जाएगी। कल DG ISPR और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी मुश्तरका उन्होंने ब्रीफिंग दी है तमाम तर सियासी रहनुमाओं को, जिसमें तमाम पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी थी, MQM थी, JUI थी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे और दीगर रहनुमा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ कि PTI ने शिरकत ना करने का फैसला किया था। That is very unfortunate। तमाम तर जमातों को जाना चाहिए था, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला है और when it comes to India versus पाकिस्तान आपको अपने तमाम इख्तलाफात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे इख्तलाफात हैं ये इस घर के अंदर हैं। घर के बाहर अगर कोई हमें ललकारेगा तो घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक दूसरे से नाराज होते हैं। बाप बेटे से नाराज होता है, बेटा बाप से नाराज होता है, लेकिन जब बाहर से आके कोई ललकारता है तो सारा घर एक हो जाता है। तो आपने पाकिस्तान को एक घर की तरह रखना है और जब आप इसको एक घर की तरह रखेंगे तो डेफिनेटली आप दुश्मन को भी अच्छा जवाब दे सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश होने जा रही है और शाम को आज ये पेश होगी, मुत्तफिका करारदाद ये इंडिया के खिलाफ। अल्लाह करे कि उसमें भी कोई छेड़खानी ना हो, सारे उस करारदाद को मंजूर कर ले। खवातीन आज़ाद, आगे स्टोरी भी भारत के रिलेटेड है। अगली जो स्टोरी की तरफ हम जा रहे हैं भारत से और वहां की मोदी सरकार की हिंदू जो इंतहा पसंदी है, इससे ये जुड़ी खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाला भारतीय फौजी ऑफिसर उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया और मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून मना खान से शादी करने के इल्जामात में मुलाजमत से फारिग कर दिया। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब ये जिस तरह की फॉल्स थिंकिंग जो इंडिया की है ना, विल नेवर चेंज, वो कभी भी नहीं बदलेगी। हाँ, मतलब कि इस तरह है कि मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताऊं कि हम हसन अली को कह दें यार कि बस आप आपकी नौकरी फारिग या आपकी क्रिकेट फारिग, क्योंकि उन्होंने इंडिया से शादी की है। हाँ, ऐसे ही है। मतलब किस तरह के ये लोग हैं कि फौजी अफसर मुनीर अहमद ने ये भी कहा है कि उनके ऊपर जितने भी इल्जामात थे उनकी उन्होंने तरदीद कर दी और कहा कि मुतल्लिका हुकाम से मैंने बाकायदा इजाजत ली थी और उसके बाद शादी की थी। तमाम कानूनी
कानूनी तकाजे मैंने पूरे किए थे और अब मुझे इदारे की जानिब से ये बरतरफी का खत मौसूल हुआ है, जिससे मुझे और मेरे खानदान को एक सदमा पहुंचा है। जाहिर है वो कैसे अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में भारतीय फोर्स ने बड़ा एक जबरदस्त जुमला का, कौमी सलामती का इशू बन रहा है। कौमी सलामती का इशू है, मतलब हमेशा से उनका जो भी मामला होगा कौमी सलामती का मतलब इशू, एक शादी उनकी कौमी सलामती में खतरा खलल डाल रही है। बिल्कुल अजीब सी बात है, हंसी आती है इस तरह की थिंकिंग पर उनकी। और मुनीर अहमद ने यह भी कहा कि मैंने हर कदम कानून के मुताबिक उठाया और अब इंसाफ के लिए मैं अदालत भी जाऊंगा। होप्सो कि आपको अदालत से इंसाफ मिले, लेकिन जब अदालतें भी इंडिया की होंगी, आप वहां से इंसाफ मांगने जाएंगे तो उम्मीद भी नहीं लगती कि आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। तो अगली स्टोरी चलते हैं। अगली स्टोरी भी आपको इंडिया से ही रिलेटेड बताएंगे, क्योंकि कुछ हो ही ऐसा रहा है, हम आगते वो कर रहे हैं कि हमें बताना पड़ रहा है। वैसे तो हम इतना डिस्कस करके हम तो अच्छी बातें बताते हैं जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव होता है, लेकिन वहां क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताते हैं कि चीनी जासूस ड्रोन को ट्रैक करने में गुजारे, बाद में पता चला कि जो है जिस तरह से हुआ कि वो सियारे थे। मैं आपको असल में जो कहानी बता रही हूँ वो ये है, असल में कहानी ये है कि उन्होंने 6 महीने जाया कर दिए। बिल्कुल, फौज थी इंडिया की जो कि 6 महीनों से आसमान पर देख रही थी और वो समझ रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी ग्लो कर रहे हैं या फिर कोई इस तरह के ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान को चाइनीज फैसिलिटेट कर रहे हैं, इस तरह की कोई कहानी थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 2013 में हिमालय के करीब हिंदुस्तानी फौज आसमान में पुरस्कार चमकती हुई अशिया को देखती रही। निगरानी के लिए ड्रोन भिजवाए गए, उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल करा दी, फिर उसके साथ साथ तमाम तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर ली। भारतीय फौज की 6 माह तक नजरें आसमान पर थी कि शायद ये कोई ड्रोन है जो इंडिया पर जाके हमला कर सकता है, लेकिन आधा साल गुजरने के बावजूद वो काफी हैरान हुए जब एस्ट्रोलॉजर्स आए, जब माहिरीन फल्कियात आए, उन्होंने कदम रखा और पता चला कि वो कोई ड्रोन नहीं बल्कि मिश्तरी और ज़हरा 2 सियारे हैं। जुपिटर और विनस जो हैं वो ये 2 सियारे हैं जो वहां पर चमक रहे हैं। तो वहीं भारतीय फौज को कमाल के जिन्हें दिन में तारे और 6-6 महीने बाद सियारे नजर आते हैं, मतलब अजीब सी बात है। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन व हज़रात। भारत क्योंकि एक अगर सरहद की बात की जाए तो उस सरहद में उसका मुकाबला चाइना के साथ है, दूसरी सरहद में उसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ है और चाइना के साथ भी उनका मुकाबला कुछ कम नहीं है। वहां पे कुछ भी होता है तो भारतीय जो नजरें हैं वो आसमान की तरफ चली जाती हैं, फिर चाइना की तरफ चली जाती है और वो 6 महीने तक ये ढूंढते रहे कि शायद ये कोई ड्रोन होगा, लेकिन उसके बाद माहिर फल्कियात ने, जिस तरह गजल ने आपको बताया, कि ये ड्रोन नहीं है बल्कि ये 2 सैयारे थे जिनको भारतीय फौजी ड्रोन समझते रहे। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी बतानी है मैंने। एक ऐसा ब्रांड है जिसको आप तमाम लोग जानते हैं, एक फेमस जूतों का ब्रांड है और इसने एक जबरदस्त जूता तैयार किया है जिसकी मलकियत है 2,52,574 रुपए। ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी ऐसी खबर है जो हसनैन और गजल हमें बता रहे होंगे, क्योंकि ये इतने महंगे जो जूते हैं ये ब्रांड बिल्कुल बनाता है, मगर इसमें स्पेशल बात क्या है, चले हम इसको बताते हैं आपको कि स्पेशल इसमें क्या होने वाला है। वैसे अगर मैं ये चाहता हूं कि गजल स्पेशलिटी इसकी आप बता दें कि क्या स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको इसकी स्पेशलिटी बताती हूँ कि वैसे तो आपका भी ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, आप इस तरह के जूते खरीदते होंगे और आपको ज्यादा पता होता होगा, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जूता आप जब पहनते हैं तो ये पहनने के साथ साथ आपके पाँव की मिसाज भी करता है। आपके पाँव के बिल्कुल आपको पाँव में इतना आराम मिलता है, मालिश होती है आपके पाँव की, जितना आप कहते हैं कि बस पता नहीं मुझे सुकून मिल गया। और ये जदीद जूते खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ भी एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो खिलाड़ियों को वार्म अप और पैरों में मजमूई तौर पर आराम करने में भी मदद फराहम करते हैं। तो इस जूते की खास बात यह है, इस जूते की पिक्चर्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी जो बैक जिस तरह से इन्होंने बनाई है कितनी देखने में भी लग रही है, कितनी कंफर्टेबल है। अगर किसी के पास 2,74,564 रुपए हैं तो वो इस जूते को जल्दी से खरीद ले, क्योंकि जल्दी से जब आप खरीदेंगे इसको तो उसके बाद होगा ये कि आपको सुकून भी मिलेगा और मसाज भी आपको मिलेगा, नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको मैं लिए चलती हूँ जर्मनी, जहां पर बहुत जबरदस्त एक स्टोरी है। जर्मन शख्स ने गूगल मैप्स में 99 स्मार्टफोन्स के जरिए खाली सड़कों पर ट्रैफिक जैम बना दिया है। अब मुझे लगता है कि आपको भी ये बात समझ नहीं आई होगी जिस तरह से मुझे नहीं आ रही, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कहने का मतलब ये है कि एक जर्मन भाई ने लोगों को धोखा दिया। धोखा ये कि 99 स्मार्टफोन एक बॉक्स में डालकर खाली सड़क पर वो आ गए और सब मोबाइल फोन्स की लोकेशन भी ऑन कर दी और फिर साथ ही सब मोबाइल फोन्स को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हरकत देकर ऐप के ट्रैफिक डेटा में हेरा फेरी की और साफ गलियों
गलियों को सुर्ख बना दिया, यानी कि सुर्ख का मतलब ये कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है और बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है, ताकि ये तासुर मिले कि सड़क पर रश बहुत है। और इतना रश कि ट्रैफिक पहले ही जाम है, और यूँ इसने 99 सेकेंड हैंड स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सड़कों को उनके बाहर जो है जाली ट्रैफिक जैम दिखाने के लिए अपनी ज़हनी सलाहियत और टेक्नोलॉजी का एक मुनफरद तजुर्बा किया है। लेकिन इस तरह तो लोगों को परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसी है, और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी इस तरह की है गूगल मैप्स की कि इसमें हम शायद ये सोच रहे होते हैं कि गूगल मैप्स को सब कुछ पता है और वो आपको जो ट्रैफिक जैम बता रहा होता है वो अपनी शायद उसके कुछ सैटेलाइट के लिंक्स हैं या कोई वो सैटेलाइट से देख रहे हैं, इस वजह से आपको वो ट्रैफिक जैम बता रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल मैप्स जितने भी मोबाइल एक जगह पे स्टक होते हैं, आप किसी भी चौक चौराहे पे जाएंगे जहां पे मोबाइल होते हैं, वो मोबाइल्स को देख के कहता है कि यहाँ पे आके मोबाइल रुक गए, और वो उस लाइन को या तो रेड कर देता है, मोबाइल ऐसा ऐसा चलते हों तो उनको येलो कर देता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अगर अपना डाटा खोल के उस रोड पे जा रहे होंगे तो गूगल मैप वहां से ड्राइव करेगा, और इस शख्स ने इसी तरह से बेवकूफ बनाया। खवातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मालदीव के सदर ने एक आलमी रिकॉर्ड बना दिया। सदर मोहम्मद मोवेस का तकरीबन 15 घंटे तक की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब हुआ। और एग्जैक्टली 40 साल सदर ने हफ्ते के रोज यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू की और ये 14 घंटे 54 मिनट तक जारी रही। अक्टूबर 2019 में ये रिकॉर्ड यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की 14 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनका ये रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले बेलारूस के ताकतवर शख्स अलेक्जेंडर उनकी 7 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये तीसरी बड़ी, उस वक्त दूसरी बड़ी थी, अब ये तीसरी बड़ी होगी। अब ये मालदीव के सदर ने 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल सबको पीछे छोड़ दिया। और आपके जहनों में सवाल होगा कि 15 घंटे क्यों और इतना वक्त उन्होंने क्या डिस्कस किया होगा, तो वो भी आपको बता देते हैं कि आज़ादी सहाफत के आलमी दिन के मौका पर की जाने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मालदीव के सदर मुसलसल सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते रहे और मास्टर में प्रेस के अहम किरदार को भी तस्लीम किया और हकायक पर मबनी मुतवाज़न यानी कि बैलेंस जो सूरत हाल होती है उसकी गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की अहमियत पर जोर दिया। फिर तवील सेशन के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों के जरिए अवाम के अरकान की तरफ से पेश किए गए सवालात के जवाब भी दिए। मतलब आपको पता है कि वही जो सिलसिला होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पहले सुना जाता है, फिर सवालात आते हैं, फिर जवाब दिए जाते हैं, फिर अहमियत बताई जाती है, फिर कुछ ना कुछ जो है ना इस तरह करके उन्होंने 15 घंटे गुजारे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग परेशान तो हुए होंगे लेकिन सो भी गए होंगे। बिल्कुल ऐसी है जी, उन्होंने 15 घंटे गुजार दिए और हमने पहला सेगमेंट गुजार दिया खवातीन व हज़रात। ये था हमारा टॉप स्टोरीज, ट्रेंडिंग स्टोरीज का सेगमेंट, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेने के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ठंडे मौसम के हवाले से। मौसम बदल रहा है और स्पेशली इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस तरह लग रहा है कि सर्दी और गर्मी आपस में खेल रहे हैं और बीच में इस्लामाबाद के शहरी पीस रहे हैं, क्योंकि किसी वक्त हमें सर्दी लगती है और किसी वक्त हमें गर्मी लगती है। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू ऑन द अदर साइड।